बच्चों, इस कहानी में कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं, जैसे डिलाइटेड यानी प्रसन्न होना, सेवरल ऐसे, ओवरटर्निंग पलटना, स्ट्रीम धारा, वॉच्ड देखा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद? मीना किसके साथ खेल रही थी? पेपर बॉल्स। सेकंड, मीना वाज एंग्री, व्हाई? तो मीना क्यों गुस्सा हो गई? मीना वाज एंग्री बिकॉज द बॉय ओवरटर्निंग हर बॉल्स। क्वेश्चन 3, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना ने लड़के की सहायता कैसे की? मीना हेल्प द बॉय बाय टीच हिम हाउ टू मेक अ पेपर बोट। बच्चों बताइए, मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर? मीना ने पेपर से पेपर बोट बनाई, आप पेपर से और क्या क्या बना सकते हो? अपने साथियों के साथ डिस्कस करो, क्या क्या बना सकते हो? बिल्कुल ठीक, कैप, रंगोली, पपेट्स, काइट। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? आपको उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है और क्यों? चर्चा कीजिए और लिखिए। से वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू यानी सत्य है या फॉल्स असत्य है। तो पहला है, द बॉय थॉट इट वाज फन टू ओवरटर्न पेपर बोर्ड्स। लड़के ने सोचा कागज के नामों को पलटना एक खेल है। ट्रू, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना बॉय की कंप्लेन करने के लिए घर भागी। फॉल्स, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोर्ड। लड़के को पेपर बोर्ड बनाना नहीं आता था। ट्रू, मीना हैड ओनली व्हाइट पेपर। मीना के पास केवल सफेद पेपर थे। गलत, मीना हैड कलर पेपर टू। लुक एट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास। यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई। इसमें एक लड़का है मनीष, जो जा रहा है, वो चींटी को देखता है और उसको बचाता है। तो इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। वन डे मनीष वाज वॉकिंग इन द गार्डन। एक दिन मनीष गार्डन में यानी बाग में जा रहा था। ही सॉ एन आंट इन ट्रबल। उसने एक चींटी को मुसीबत में देखा। द आंट हैड फॉलन इनटू वाटर। चींटी पानी में गिर गई थी। इट वॉज ड्राउनिंग, वह डूब रही थी। मनीष क्विकली मेड ए पेपर बोट एंड पुट इट नियर द आंट। मनीष ने जल्दी से एक पेपर बोट बनाई और उसे आंट के पास छोड़ दिया। द आंट क्लाइंब ऑन द बोट। चींटी नाव पर चढ़ गई। मनीष जेंटली लिफ्टेड इट आउट ऑफ द वाटर। मनीष ने धीरे से उसे नाव को पानी से बाहर निकाल दिया। द आंट वॉज सेफ, इट वॉक्ड अवे हैप्पीली। चींटी सुरक्षित थी, वो खुशी खुशी दूर चली गई। मनीष वॉज हैप्पी टू हेल्प। मनीष उसकी हेल्प करके खुश था। तो बच्चों, वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। हमें भी सभी जीवित वस्तुओं के प्रति कैसे रहना चाहिए? काइंड यानी दयालु रहना चाहिए। Read the following sentences. Observe the underlined words. Example 1. Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She went a little and launched a paper boat. In the second sentence, she is used instead of Meena. तो यहाँ दूसरा सेंटेंस हम देखें तो मीना की जगह she का यूज किया गया है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। The boy jumped into the stream and pulled the boat out. He gave it to Meena. In the second sentence, he is used instead of the word boy. यानी boy की जगह he word का यूज किया गया है। तो इन उदाहरणों में मीना और boy की जगह क्रमशः she और he का प्रयोग किया गया। इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एक अभ्यास करते हैं। Fill in the blanks using he or she. he का प्रयोग लड़कों या आदमियों के लिए किया जाता है, जबकि she का प्रयोग लड़कियों या औरतों के लिए किया जाता है। सेंटेंस 1 देखते हैं। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। रानी के लिए क्या आएगा? she। इसी तरह से
साहिल हैज ए टॉप, ही प्लेज विद इट एवरी डे। साहिल एक बॉय है, इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। दुर्गा इज 5 years old, शी इज गोइंग टू स्कूल। दुर्गा एक गर्ल का नाम है, इसलिए सी का प्रयोग किया गया है। रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। तो रंजीत की जगह ही का प्रयोग किया है। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखिए। राइट वेयर ईच थिंग इज, यहाँ कुछ चीजें हैं, देखिए वो कहाँ पर है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसमें से सही वर्ड को चुनिए। द बैट इज ऑन, ये अंडर द बेड। इन दो में से हमें सही शब्द का चयन करना है। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, अंडर का नीचे। द बैट इज ऑन द बेड, बेड कहां पर है? बेड के ऊपर, ऑन। सेकंड, द बैग इज ऑन द चेयर, बैग कहां पर है? चेयर के ऊपर है, इसलिए क्या प्रयोग किया है हमने? ऑन द चेयर। द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहां पर है? बॉक्स के अंदर। द कार इज अंडर द टेबल, कार टेबल के नीचे है। द बुक्स आर इन द सेल्स, किताबें सेल्स के अंदर हैं। बच्चों का रंगोली बनाते हैं तो देखते हैं एक रंगोली बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम 9 डॉट्स बनाएंगे बराबर डिस्टेंस पर। इसके बाद ऊपर की 3 डॉट्स में हम चित्र के अनुसार आकृति बनाएंगे। स्टेप 3 में जैसी आकृति हमने ऊपर बनाई है वैसी ही नीचे भी बनाएंगे। स्टेप 4 ऊपर की और नीचे की आकृति को आपस में मिलाइए। स्टेप 5 ब्लू कलर से जो लाइन आपको दिखाई गई है इसी तरह से आप लाइन को ड्रॉ कीजिए। स्टेप 6 इस ब्लू लाइन को पूरा करते हुए स्क्वायर बनाइए। आपकी रंगोली तैयार है। आप इसी तरह अलग अलग डॉट्स का प्रयोग करते हुए तरह तरह की रंगोली बना सकते हैं। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। तो यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसमें पार्क है, पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें लाइन्स बनानी है। कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, टीसा, स्विंग्स, स्लाइड, एंजॉइंग और हैप्पी। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें कुछ लाइन्स लिखनी है इस पार्क के बारे में। तो लिखते हैं द पार्क इज वेरी बिग, पार्क बहुत बड़ा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड, सम आर ऑन द सीशॉ, एवरीवन इज हैप्पी एंड एंजॉय। तो हमने 4 लाइनें लिखी हैं, इनमें हमने सभी शब्दों को यूज किया। अब एक क्रॉसवर्ड पजल को सोल्व करते हैं। आपके लिए हिंट ये है कि जितने भी आंसर्स हैं वो आपके खिलौने और खेलों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी आपको आंसर सोचना है वो आपका कोई खेल हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है। एक्रॉस यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। कौन है वो? सेकंड पर, ए राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ निडल, एक ऐसी गोल चीज जो एक सुई या निडल पर घूमती है। तो वो क्या चीज है बेटा? लट्टू, टॉप, TOP, टॉप। तो 2 नंबर में आप लिखेंगे TOP। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट ए बॉल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 लेटर का है, बॉल को हिट करने के काम आता है। BAT, बैट। अक्रॉस में फोर्थ है, ए राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, गोल कांच की गेंदे जो हम खेलने में प्रयोग लाते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? मार्बल्स, MARBLES, मार्बल्स। अब ऊपर से नीचे 1 नंबर पर देखेंगे, ए गेम प्लेड यूजिंग ए बॉल एंड योर फुट, तो ऐसा कौन सा खेल है जो आप अपने पैरों और गेंद के प्रयोग के द्वारा खेलते हैं? फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। ए राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, ऐसी गोल आकार की चीज जो हम खेलने में यूज करते हैं। 4 लेटर का वर्ड है ये, इसका पहला लेटर P है, क्या हो सकता है ये? BALL, बॉल। फिफ्थ को देखते हैं, ए सीट टाइड बाय रोप्स
एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक। रस्सियों से बंधी हुई एक सीट जो आगे पीछे मूव करती है, क्या है वो? स्विंग। SWING। अपना खुद का एक असेसमेंट करते हैं। आंसर में आप इनमें से सही आंसर पर राइट का निशान लगाएंगे। पहला है आई कैन रिसाइट द पोएम्स। मैं पोएम को दोहरा सकता हूँ। कब? आपके ऑप्शन है इन ए ग्रुप में, इन पेयर्स, जोड़े में यानी किसी साथी के साथ, बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, अपने टीचर के साथ साथ दोहराकर, बाय माई सेल्फ, अकेले। तो आप इनमें से सही उत्तर बताएंगे कि आप पोएम को कब दोहरा पाते हैं। आई कैन रीड द स्टोरीज। मैं कहानी पढ़ पाता हूँ। कब? बाय माई सेल्फ, अकेले, अपने आप यानी कि। विद माई क्लासमेट्स, अपनी क्लास के साथियों के साथ। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अपने टीचर की सहायता से। इनमें से जो आपको सही लगता है। थर्ड है आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड, बुक या बोर्ड से कॉपी करके। एज माई टीचर स्पीक्स, जैसे मेरे टीचर बोलते हैं वैसे, जैसे डिक्टेशन लिखते हैं। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अपने दोस्तों की सहायता से। बाय माई सेल्फ, अपने आप से सोच कर भी आप लिख सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं? वो लिख सकते हैं आप इसमें। फोर्थ है आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई रीड और लिसन। मैं वो कहानियां सुना सकता हूँ जो मैंने पढ़ी या सुनी है। बाय माई सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की सहायता से, अपने आप। विद द हेल्प ऑफ द टीचर, टीचर की सहायता से। बाय यूजिंग द बुक, बुक की सहायता से। एंड लास्ट इज आई वॉज एबल टू डू, मैं कर सकता हूँ। ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके आंसर। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ए फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आप इसमें से सही उत्तर पर निशान लगाएंगे कि आप अगर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। ज्यादातर कर पाते हैं, सेकंड ऑप्शन है। और बहुत कम कर पाते हैं तो इसमें थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरह सही ऑप्शन पर निशान लगाएंगे और अपने उत्तर साझा करेंगे।